तो अभी यहाँ पर लिखा हुआ है सालाना इम्तिहान हुआ, मैंने फाइनल एग्ज़ाम हुआ, भाई साहब फेल हो गए। बड़ा भाई फेल हो गया, मैं पास हो गया, छोटा भाई पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया, क्लास में फर्स्ट आया। मेरे और उनके बीच अब केवल 2 साल का अंतर रह गया, केवल 2 साल का अंतर। पहले 3 साल का अंतर था, अब 2 साल का। स्टार्टिंग में हम लोग देखा था जब वो बोले कि जो भले उनसे उम्र में 5 साल बड़ा भाई छोटा भाई से बड़ा है, लेकिन 3 साल का अंतर है, लेकिन अब 1 साल फेल हो जाने से फिर 2 साल का डिफरेंस रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूँ, आड़े हाथों लूँ मतलब उनको फटकार लगाऊँ। उन्होंने पहले बहुत ही छोटे भाई को डांट फटकार लगाया कि ऐसा पढ़ेगा तो पढ़ता रहेगा, नहीं पढ़ने का दिल है घर चले जाओ, गुल्ली डंडा, बहुत कुछ बोला था। उनको ये भी बोला था कि ऐसा पढ़ने से और कभी वो पास नहीं करेगा, लेकिन पास हो जाने पर अब ऐसा थोड़ा घमंड हो गया था छोटे भाई को, लगा कि छोटे बड़े भाई को आड़े हाथों लूँ, मतलब थोड़ा उसको उन सब बातों का बदला लूँ जो उन्होंने डांट फटकार लगाई थी। और ये बोलूँ कि आपकी वो घोर तपस्या कहाँ गई। घोर तपस्या मतलब दिन रात बड़ा भाई जो पढ़ाई कर रहा था, आँख फोड़कर दिन रात पढ़ाई करता था, तो बोला कि आपकी वो घोर तपस्या कहाँ गई, दिन रात पढ़ाई करके क्या फ़ायदा हुआ। अर्थात मुझे देखिए मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे मैंने क्लास में अव्वल में टॉपर भी हूँ, खेलता कूदता क्लास में फर्स्ट आ गया। इसका मतलब कि मेरी जो पढ़ाई है वो उचित है, उतने पढ़ने से हो जाएगा। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई। लेकिन बड़ा भाई फेल हो जाने के कारण उनको बहुत दुख हुआ था, होना ही है, स्वाभाविक है। इसलिए दिली हमदर्दी मतलब छोटा भाई को बड़े भाई पर दया आ गई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार लज्जास्पद था। घाव पर नमक छिड़कना मुहावरा है, मतलब किसी दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। ऐसे ही वो फेल होकर दुखी है और उसको इस तरह से सब बातें बोलकर कि आपका घोर तपस्या कहाँ गई, आप पढ़ के इतना पढ़ाई लिखे क्या, ये सब बोलने से तो और दुखी हो जाएंगे। लज्जास्पद मतलब बहुत लज्जा की बात होगी। इसलिए छोटा भाई जो है अपने मन से ये बात निकाल दी। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर अभिमान और ठीक है, अभिमान हुआ मतलब थोड़ा घमंड हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। आत्मसम्मान बढ़ा मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ा। भाई साहब का वह रोब मुझ पर ना रहा। रोब मतलब जो टेम्पर पहले दिखाते थे, रोब मतलब टेम्पर जो पहले टेम्पर दिखाते थे, बात बात में डांटना, फटकार लगाना, वो टेम्पर अब नहीं रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक माने शामिल होने लगा। अब छोटा भाई एकदम बिंदास होकर खेल रहा था, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, दिल मजबूत था, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस था। यदि उतना कम पढ़ाई करके वो क्लास में टॉपर है तो कभी फेल नहीं करेगा, इतना वो समझ गया। कमती से कमती पढ़ेगा तो भी फेल नहीं करेगा। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत मैंने अपमान, फिर बड़ा भाई कोई भी बात लेकर छोटे भाई को अपमान किया तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। कौन सा तीर मार लिया मतलब ऐसा मुहावरा है, कौन सा तीर मार, कौन सा सक्सेस पा लिया आप खून जलाकर, मतलब इतना परिश्रम करके मेहनत करके कौन सी सफलता मिली, कौन सा सक्सेस मिला। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में आया, मतलब खेलते कूदते क्लास में फर्स्ट आ गया। यदि बड़ा भाई अब कुछ बोला तो यही बता देंगे कि आप तो बहुत मेहनत करने की बात करते हैं, तो आपने मेहनत करके कौन सा तीर मार लिया, कौन सी सफलता हासिल की। मैं तो खेलते कूदते क्लास में अव्वल टॉपर हो गया। जबान से यह हेकड़ी मतलब जीत जताने का साहस ना होने पर भी, ठीक है, हेकड़ी मतलब अंदर का, इससे वो घमंड दिखाने का साहस ना होने पर भी, मतलब भले मन में सोच रहा था छोटा भाई किस तरह से बोलेंगे, ऐसा करेगा, लेकिन साहस नहीं हुआ कि वो प्रैक्टिकली इस तरह से शो करे।
जो उनका मन में बात चल रहा था, लेकिन रंग ढंग मैंने पोस्चर से, उनका एक्सप्रेशन से, छोटा भाई का पोस्चर, रंग ढंग मतलब पोस्चर एक्सप्रेशन से जाहिर होता था जाहिर मतलब पता चल जाता था कि भाई साहब का वो आतंक मुझ पर नहीं था, अब कोई डर नहीं था कि ऐसा डांटेंगे व फटकारेंगे, क्योंकि फटकारे तो बोल देगा कि आप फटकार कर मैंने फटकारे तो बोल देगा कि मैं तो कमती पढ़ाई करके भी पास हो गया, तो फिर आपको इसमें क्या एतराज़ है, ऐसा कुछ बोल देंगे। भाई साहब ने इसे भांप लिया मैंने फील कर लिया कि छोटे भाई को घमंड हो गया है। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी, सब थिंकिंग को, सहज बुद्धि मतलब ये सब कॉमन सेंस थिंकिंग, किसी का एक्सप्रेशन देकर उसके मन के बात को समझ लेना, ये बुद्धि उनके पास बड़े भाई के अंदर बहुत तीव्र मैंने तेज थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब मानो तलवार खींच ली। एक दिन गजब हो गया, थोड़ा थोड़ा साहस बढ़ते बढ़ते छोटा भाई का साहस इतना बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि एक दिन सुबह ही सोकर उठकर वो खेलने निकल गए गुल्ली डंडा। और कब लौटा, जब स्कूल जाने से पहले खाने के टाइम पर हॉस्टल में लौट आए खेल। ये देखकर तो तलवार खींच ली, मतलब उनका गुस्सा पूरा सातवें आसमान पर चढ़ गया। बड़े भाई का तलवार खींच ली मतलब उसको पूरा डांटने के लिए पूरा कमर कस लिए और मुझ पर टूट पड़ा, पूरा डांटना टूट पड़े, मैंने उस पर पूरा डांट फटकार शुरू कर दी। क्या बोला, इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गए हो। मैंने ये समझाया कि तुम पास हो गए हो, क्लास में फर्स्ट आ गए हो, तुम्हें दिमाग हो गया मतलब घमंड हो गया है। मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, मतलब बहुत बड़े बड़े बलवान हो, विद्वान हो, ठीक है, वो लोग का नहीं रहा। तो तुम्हारी क्या औकात है। एग्जाम्पल देकर पढ़ा है रावण का, कि रावण के ऐसा कोई बलशाली, बुद्धिमान, विद्वान, ठीक है, ताकतवर कोई इस रावण से पहले ना था ना अभी तक कोई हुआ है। इसलिए रावण का एग्जाम्पल यहाँ सुइटेबल है कि जब रावण का घमंड नहीं रहा तो तुम्हारा घमंड क्या रहेगा। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, क्लास उस समय 4, 5, 6 में ये सभी रामायण का इतिहास पढ़ाया जाता था। ये समझा रहे कि तुमने रावण का बारे में तो इस क्लास में पढ़ाया है, उनके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया है। जो रावण के बारे में पढ़ाया उसके कैरेक्टर से कौन सी सीख ली, या यूं ही पढ़ गए, खाली पढ़ने के लिए पढ़ गए। महज इम्तहान पास कर लेना, महज मैंने केवल इम्तहान एग्ज़ाम पास कर लेना कोई चीज़ नहीं है। असल चीज़ है बुद्धि का विकास, असल चीज़ है बुद्धि का, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो, अभिप्राय समझो मतलब उसका अर्थ समझो कि क्यों पढ़ाया जा रहा है। यदि आपको अभी हम ये चैप्टर भी पढ़ा रहे हैं तो आपको समझना चाहिए ना ये चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है। ये चैप्टर का कोई तो मतलब होगा ना, आपको भी वही सीख दिया जा रहा है कि पढ़ाई लिखाई आदमी को समय पर करना चाहिए, ठीक से करना चाहिए। तो जो भी हो चैप्टर, मैंने सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ जब क्लास में पढ़ाया जाता है, जब भी पढ़ाया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई सीखने का उसके पीछे रीज़न होता है कि इसको क्या सीख दिया जाए। तो इसलिए रावण का यदि पढ़ाया है तो रावण का कैरेक्टर से उसको क्या सीख मिलेगी इसके बारे में समझना चाहिए। रावण भूमंडल का स्वामी था, भूमंडल मतलब पूरे धरती का स्वामी था, इतना शक्तिशाली था कि उसका मुकाबला करने के लिए कोई भी राजा तैयार नहीं था, क्योंकि रावण बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। चक्रवर्ती राजा कौन राजाओं को, जो राजा सर्वशक्तिमान है, इसको हम बोल सकते हैं सम्राट, एम्परर इंग्लिश में। वो एम्परर है मतलब उसका ही राजाओं का राजा है, कहने का मतलब सब राजा उसके अंडर में है, वो जो बोलेगा सब राजा उसका बात मानकर चलेगा, वो चक्रवर्ती कहलाते हैं। आजकल अंग्रेज़ों का राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ, तो उस समय तो ब्रिटिश रूल था जब लेखक लिखे हैं ये कहानी, तो ब्रिटिश का पूरा मैंने राज पूरे
मतलब वर्ल्ड का हर एक कोना में ब्रिटिश का राज था उस समय। ठीक है, ऐसा माना गया कि ब्रिटिश राज में वो लोग का सनसेट होता ही नहीं था। सनसेट नहीं होने का मतलब कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों तरफ वो लोग का राज्य था। पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। अब क्यों नहीं कह सकते? जब इतना राज्य विस्तार था, हर तरफ उनका राज्य था, फिर भी अंग्रेजों को चक्रवर्ती नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? संसार के अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य मतलब उसकी गुलामी, उसके अंडर में नहीं है, स्वीकार नहीं किया। तो चक्रवर्ती वही हो सकता जो राजा सब राजाओं को हराने की क्षमता रखता, सब राजा उसकी बात मान कर चलता। लेकिन ब्रिटिश जो थे, बहुत ऐसा देश था उस समय जो ब्रिटिश के अंडर में नहीं थे, बिल्कुल स्वाधीन थे, आज़ाद थे, इसलिए अंग्रेजों को चक्रवर्ती नहीं कहा जा सकता। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप मतलब राजा उसे कर मतलब टैक्स देते थे। तो टैक्स का मतलब क्या होता है? हम लोग भी अपने सरकार को क्या देते हैं? टैक्स देते, चाहे डायरेक्ट टैक्स दे या इनडायरेक्ट टैक्स दे, लेकिन हर कोई टैक्स देता है। हम एक सामान खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, जो लोग ज़्यादा इनकम करता है वो लोग भी टैक्स देता है, सब लोग देता है। और नहीं देगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, लीगल एक्शन होगा। मैंने ये समझाने के लिए कि आप सरकार के अंडर में हैं, इसलिए आपको टैक्स देना। इसी प्रकार से उस समय का जो चक्रवर्ती राजा होता था उसको बाकी के राजा लोग टैक्स देते थे, चाहे वो अनाज के रूप में हो, सोने के रूप में हो, चांदी के रूप में हो, जो भी रूप में हो। टैक्स देकर मतलब ये समझाता था कि मैं आपके अंडर में हूँ। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। राजा सब मतलब रावण सब देवताओं को, चाहे जो भी बड़े चाहे अग्नि के देवता हो, पानी के देवता हो, मृत्यु के देवता, सबको वो अपना कब्जा में कर लिया था। आग और पानी के देवता भी उसके दास में गुलाम थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? इतना शक्तिशाली था रावण, जिसका अनुमान आप लोग को होना ही चाहिए, क्योंकि आप लोग को मालूम ही है रामायण की कहानी कि कितना शक्तिशाली था। उस समय का उससे बड़ा कोई विद्वान शक्तिशाली नहीं था। तो लेकिन उसका अंत क्या हुआ? अंत ही हुआ कि भगवान राम साधारण मनुष्य का जन्म लिए, बंदर भालुओं का सेना लेकर लंका पर चढ़ाई किए, समुद्र पार करके गए और उसका वध कर दिए। घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। घमंड के कारण ही वो मारा गया। उसके इस बात का अभिमान था कि कोई उसको मार नहीं सकता, लेकिन उसका अंत बहुत खराब तरीके से हुआ। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। लास्ट में कोई उसको एक चुल्लू किसको बोलते हैं? ऐसे जब पानी लेकर किसी को देते हैं ना, ऐसे पानी, इसमें चुल्लू बोलते हैं इसको, चुल्लू। एक चुल्लू पानी देने वाला भी नहीं बचा। इसीलिए कहा कि आदमी और जो कुकर्म मतलब बुरा कर्म चाहे करे, पर अभिमान ना करे, घमंड ना करे। इतराए मतलब घमंड से नहीं चले। अभिमान किया और दिन दुनिया दोनों से, दिन मतलब जो धन संपत्ति है उससे भी गया और संसार से भी उसका अंत बुरी तरीके से होगा। इसीलिए मैंने अंत में एक ही बात समझाया गया कि रावण के मतलब माध्यम से कि मनुष्य को कोई भी, जितना भी उसके पास कोई भी हो, जितना भी उसका धन संपत्ति पावर जो भी आ जाए, किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि सबसे शक्तिशाली कौन है? तीनों लोगों का स्वामी भगवान है। ठीक है, तो उससे ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो फिर हमको किसी बात का घमंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए रावण का भी वही अंत हो गया। तो यहाँ तक आप लोग का ये समझाया। देखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम होने से पूछिए।